हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजर क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एक नए सेशन में। तो हम डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। तो आज है 24 फरवरी से जितने भी करंट अफेयर्स से क्वेश्चन बनेंगे आज यहाँ से हम कवर करेंगे। जो आपके कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, पीएससी, हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो कि यहाँ से 7 से 8 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसलिए करंट आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और डेली जानकारी के लिए भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो हाल ही में किसी ने 2027 तक वुमेन प्रीमियम लीग के लिए जो प्रायोजन अधिकार जो है आपका प्राप्त किया है, तो पेटीएम वो आपके वर्ग समूह 5 या डी है। इनमें से तो आपका जो वर्ग समूह है आपका वाईकॉम 18 है। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। तो हाल में 2027 तक जो आपका आईपीएल वुमेन प्रीमियम लीग जो लीग के यहाँ पे प्रायोजन अधिकार जो प्राप्त किया आपके वाईकॉम 18 ने, तो इसको बी ऑप्शन यहाँ पे वाईकॉम 18 हो जाएगा। तो वाईकॉम जो 18 है आपके वुमेन इंडियन प्रीमियर लीग जो आईपीएल बीसीसीआई 2023 से लेकर 27 तक इसको प्रायोजन अधिकार प्राप्त किया। तो आपको इस बार हॉटस्टार वगैरह में देखने को नहीं मिलेगा, आपको सीधे आपके वाईकॉम 18 में आपको देखने को मिलेगा। तो वाईकॉम जो 18 है आपके जैसे आपको प्रसारण इससे किया जाएगा। तो आप इस बार आपको आईपीएल देखेंगे तो आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो इस बार आपका जो 2027 तक वुमेन जो प्रीमियर लीग के जो प्रायोजन अधिकार वो आपके वाईकॉम 18 को दिया गया है बीसीसीआई द्वारा। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आपके रामदर्श मिश्रा जी को और आपका अनिल अग्रवाल डी है। इनमें से कोई नहीं, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर महेंद्र जो मिश्रा है। इनको ढाका में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। याद रखिए, हाल में जो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा जो पुरस्कार से सम्मानित किया आपके डॉक्टर महेंद्र मिश्रा जी को। कहाँ सम्मानित किया गया है? तो आपके बांग्लादेश की जो राजधानी है ढाका में। तो ये बांग्लादेश की जो राजधानी है ढाका, यहाँ की जो करेंसी है टका के नाम से इसको जाना जाता है। तो वनडे एग्जाम में क्वेश्चन को पूछा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। तो डॉक्टर जो महेंद्र मिश्रा है, इनको ढाका में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से इनको सम्मानित किया है। और इससे कौन से कार्य के लिए इनको सम्मानित किया है? मातृभाषा, तो भाषा के क्षेत्र में इसको अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से इनको सम्मानित किया है भाषा के उत्कृष्ट कार्य के लिए। तो यहाँ पे उड़ीसा में जो स्वदेशी भाषा को यहाँ पे उन्नति के लिए इनको उड़ीसा के जो लोकल लैंग्वेज को बढ़ावा देने के लिए उसके उन्नति के क्षेत्र में उनको इस भाषा की उन्नति उड़ीसा में जो कि स्वदेशी भाषा के उन्नति के क्षेत्र में इनको जो डॉक्टर जो महेंद्र मिश्रा जी इनको ढाका में इसी काम के लिए अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में दिमित्री जो द्रमित्रुक है, इनको किस देश की बॉक्सिंग टीम के कोच नियुक्त किया गया है? तो भारत, फ्रांस, जापान या डी है। इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा भारत। याद रखिए, तो हाल में भारत के जो बॉक्सिंग टीम के जो कोच नियुक्त किए हैं आपके दिमित्री द्रमित्रुक को। तो याद रखिए, दिमित्री जो दमित्रुक है, इनको हाल में भारत टीम के बॉक्सिंग टीम के नए जो कोच है मेन हेड कोच इनको नियुक्त किया है भारत के टीम के लिए, बॉक्सिंग टीम के लिए। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में 2023 के जो ज्ञानापन पुरस्कार किसे दिया गया है? तो वरुण सिंह, रामदर्श मिश्रा जी को, विमसुदन नायर को या डी है। इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा विमसुदन जो नायर है। इसको एमटी आपके वसुदेवन नायर भी कहा जाता है। तो इनको मलयालम भाषा के जो कि विख्यात मलयालम भाषा के विख्यात साहित्यकार हैं, इंडियन ऑथर भी इनको कहा जाता है। तो जो कि मलयालम भाषा के विख्यात साहित्यकार हैं, तो उनको ज्ञान पुरस्कार से भी इनको जो कि सम्मानित जो कि किया जा चुका है। तो इनको याद रखें। तो ज्ञानप्पन पुरस्कार जो 2023 का दिया गया है आपके विमसुदन नायर, जिसे एमटी वसुदेवन नायर भी कहा जाता है। तो भाषा के विख्यात के लिए, मलयालम भाषा के विख्यात के लिए इनको यह जो पुरस्कार ज्ञानप्पन पुरस्कार इसको दिया गया था। इसको याद रखिए किसको दिया है? तो विमसुदन नायर जी को। तो ये आपके इंडियन ऑथर है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में बारबरा बोसन का निधन हुआ है। एक कौन थे या कौन से क्षेत्र से जुड़ी हुई? तो लेखिका, फाइंडिस, अभिनेत्री या डी है। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अभिनेत्री। तो हाल ही में जो बारबरा बोसन है, जो कि अमेरिका की जानी मानी एक्ट्रेस थी, अमेरिकन एक्ट्रेस थी। तो हाल ही में बारबोसन का हाल ही में निधन हो गए। तो अमेरिका की जानी मानी एक्ट्रेस थी, अभिनेत्री थी।
कौन से क्षेत्र से संबंधित है, तो अभिनेत्री थी, इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश ने म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन की मेजबानी की है, तो जर्मनी ने, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया या डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जर्मनी। तो हाल ही में जर्मनी देश ने म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन की मेजबानी की है। जर्मनी की जो बात करें तो मैं यहाँ पे जो कंट्री आती है आपके यूरोप में आती है कंट्री, यहाँ की जो राजधानी है, कैपिटल है बर्लिन, राष्ट्रपति है फ्रैंक वाल्टर स्टेनमियर है, जो कि यहाँ के राष्ट्रपति हैं, तो इसको याद रखिएगा। तो हाल ही में जर्मनी देश ने म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन की मेजबानी, सुरक्षा को लेकर यह मेजबानी की है जर्मनी ने, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए किन देशों ने भारत के साथ मैत्रीपूर्ण सांस्कृतिक साझेदारी की है? फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी या डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, याद रखिएगा। तो हाल ही में सांस्कृतिक संबंधों को, सांस्कृतिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, जैसे हमारे देश की सांस्कृतिक अलग अलग है, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया देश की जो सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे दोस्तों ने भारत के साथ यहाँ पे मैत्रीपूर्ण जो सांस्कृतिक कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे साझेदारी की है ऑस्ट्रेलिया ने। तो ऑस्ट्रेलिया की यहाँ पे बात करो तो ऑस्ट्रेलिया जो कंट्री आती है यूरोप के अंदर आती है ऑस्ट्रेलिया। कैपिटल यहाँ की राजधानी वियना, प्रेसिडेंट है अलेक्जेंडर वान डेर जो बेलन है यहाँ के प्रेसिडेंट है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में उत्तर प्रदेश के आगरा में 10 दिवसीय ताज समारोह का उद्घाटन किया गया, तो नरेंद्र मोदी, पीयूष गोयल, योगेंद्र उपाध्याय इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा योगेंद्र जो उपाध्याय हैं, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री हैं योगेंद्र उपाध्याय जी। तो इसको याद रखें कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के आगरा में 10 दिन के लिए जो ताज समारोह का उद्घाटन इन्होंने किया है योगेंद्र उपाध्याय ने। इसको याद रखें। तो ये बहुत सारे देशों को यहाँ पे जो कि इस पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आकर्षित किया गया है। इसमें लगभग बहुत सारे कारीगरों को भी यहाँ पे जो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बुलाया गया है। लगभग बहुत सारे कंट्री और राज्य को भी यहाँ पे इनवाइट किया गया है। तो इसको पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस समारोह का उद्घाटन किया है योगेंद्र उपाध्याय जी ने। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन हुआ है, तो फड़ में, बोर, रायपुर या डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन रायपुर, तो याद रखिएगा। तो जी आपका जो रायपुर है आपके छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर में। तो यहाँ पे 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन किया जा रहा है। लगभग यहाँ पे जो रायपुर अधिवेशन जो होने जा रहा है रायपुर में, लगभग इसमें 15,000 नेताओं के लिए यहाँ पे जो कि बुलाए गए हैं, अलग अलग यहाँ पे आना भी चालू हो गए हैं। तो लगभग इसमें 3,000 से 3,500 की यहाँ पे सुरक्षाकर्मी उनके सुरक्षा के लिए भी लगाई गई है। तो इसको भी याद रखिए। लगभग इसमें आपको राहुल गांधी और उनकी माँ जो सोनिया गांधी है इनको भी जो कि यहाँ पे पहुँचने लगे हैं यहाँ पे, तो इनके लिए व्यवस्था भी किया है रुकने वगैरह का होटल में। तो इसको याद रखिए। आपके जो 8वीं विश्व जो सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन रायपुर में किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है रायपुर में। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, जो कि कांग्रेस पार्टी के हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ के जो नए नियुक्त जो राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन, जो कि यहाँ के नए नियुक्त राज्यपाल। इसके पहले कहाँ के राज्यपाल थे, तो आपके आंध्र प्रदेश के राज्यपाल थे। और वर्तमान में यहाँ के पहले कौन थे यहाँ के राज्यपाल, तो अनसुईया उइके जो इसके पहले राज्यपाल थे, लेकिन अब उनको जो नियुक्ति मणिपुर के लिए दे दी गई। तो मणिपुर के जो नए राज्यपाल उनको बना दिए है आपके अनसुईया उइके को। तो वर्तमान में कौन है अगर क्वेश्चन पूछे तो आपको विश्वभूषण हरिचंदन वर्तमान में 7वें क्रम के राज्यपाल हैं। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में 2023 में अर्जेंटीना ओपन के खिताब किसने जीता है? राफेल नडाल, कार्लोस अल्कराज या कैमरून नॉरी या डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाए कार्लोस जो अल्कराज है। तो हाल ही में 2023 में अर्जेंटीना ओपन के खिताब इन्होंने जीता है कार्लोस अल्कराज ने। तो इसको याद रखिएगा। तो हाल ही में 2023 में जो अर्जेंटीना जो ओपन होता है आपके क्ले कोर्ट में खेले जाने वाला खेल है। क्ले कोर्ट में इसको खेले जाने वाला खेल है। इसमें आपका पुरुष टेनिस टूर्नामेंट खेल है। तो याद रखिए इसमें पुरुष हिस्सा लेते हैं, टेनिस टूर्नामेंट है इसमें पुरुष का। और इस बार जो पुरुष जो टेनिस टूर्नामेंट इस साल कहाँ हुआ था, तो यहाँ के ATP ब्यूनस आयर्स में इसका आयोजन हुआ था। इसका इवेंट हुआ था, लगभग 26वां संस्करण था जो आपके ब्यूनस आयर्स में इसका खेल का संस्करण हुआ है इस इवेंट का। तो याद रखिएगा। तो इस साल 2023 के जो कार्लोस अल्कराज हैं, जो कि आपके विलेना स्पेन के रहने वाले हैं, तो हाल ही में 2023 में अर्जेंटीना ओपन के जो खिताब इन्होंने जीता है। यहाँ पे राफेल नडाल दिया है, तो ये भी आपके टेनिस प्लेयर हैं, इनको जानते होंगे। इसके बाद जो कार्लोस अल्कराज है ये भी एक टेनिस प्लेयर है।
विलेना स्पेन के रहने वाले हैं। तो इन्होंने 2023 में अर्जेंटीना ओपन का खिताब इन्होंने जीता है। एक टेनिस प्लेयर है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय टेलीफोन उद्योग के नए सीएमडी की नियुक्ति की गई है। राजेश राय का, विघ्नेश नर, संकल्प गुप्ता या डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा राजेश राय। याद रखिए। तो हाल ही में भारतीय टेलीफोन उद्योग के नए जो सीएमडी के रूप में इनको नियुक्ति किया है आपके राजेश राय जी को, तो इसको याद रखिएगा। तो हाल ही में भारतीय टेलीफोन उद्योग के, याद रखें जितने भी भारतीय टेलीफोन उद्योग है इनके सीएमडी के रूप में राजेश राय को नियुक्ति दी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कहाँ ओला, सापड और रैपिडो बाइक टैक्सी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली या डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दिल्ली। याद रखिए। तो हाल ही में दिल्ली शहर में जो कि यहाँ के जो मुख्यमंत्री केजरीवाल, तो ओला, सापड और रैपिडो जो बाइक है, रैपिडो बाइक और टैक्सी पर यहाँ पे प्रतिबंध पूर्ण रूप से लगा दी है। मतलब यहाँ पे कहना है कि यहाँ पे जो जितने भी वायु प्रदूषण जो है गाड़ी, इसको जो कि प्रतिबंधित किया जा रहा है। लगभग इसमें इलेक्ट्रिक जो है कार बाइक को बढ़ावा देने के लिए, इसको खास करके जो कि बढ़ावा देने के लिए दिल्ली शहर में इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस यह मनाया जाता है 20 फरवरी को, 22 फरवरी को, 21 फरवरी या डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 22 फरवरी। तो हाल ही में विश्व जो पर्यावरण दिवस ये मनाया जाता है आपके 22 फरवरी को। तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाने के उद्देश्य क्या है? तो हर साल हम 22 फरवरी को इसको मनाते हैं लोगों को जागरूक करने के लिए। मतलब विश्व जो पर्यावरण दिवस है आपके लोगों को जागरूक करने के लिए, साथ ही साथ यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाया जाए, बढ़ावा दिया जाए, ताकि जो हमारा पर्यावरण है, वातावरण साफ रहे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रदूषित मत हो। इसीलिए इसको जागरूक करने के लिए इसको मनाया जाता है हर साल 22 फरवरी को। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में गुलाब चंदन जो कटारिया इनको किस राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? तो उड़ीसा, मिजोरम, राजस्थान, असम। तो हाल ही में जो गुलाब चंदन जो कटारिया जी हैं इनको हाल ही में असम राज्य के इनको राज्यपाल नियुक्त किया है। तो असम की बात करूँ, यहाँ की जो राजधानी है दिसपुर, हेमंत विश्व शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। जो गुलाब चंदन जो कटारिया हैं असम के, इनको नए राज्यपाल के रूप में इनको शपथ दिलवाई गई है। और इसके पहले कहाँ प्रोफेसर जगदीश मुखी पहले यहाँ के राज्यपाल थे। तो इसको याद रखिए। अब यहाँ के जो नए राज्यपाल आपके गुलाब चंदन कटारिया जी को यहाँ की नियुक्ति की गई है असम के लिए। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने 8,000 अरब डॉलर में मेगा प्रोजेक्ट मुकाब की घोषणा की है? तो संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, ईरान, डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सऊदी अरब, बी ऑप्शन। याद रखिए। तो हाल ही में सऊदी अरब ने यहाँ पे देश में 8,000 अरब डॉलर के एक मेगा प्रोजेक्ट के यहाँ पे मुकाब की घोषणा की है आपके सऊदी अरब में। तो इसको याद रखिएगा। तो आज की जो करंट अफेयर्स यहीं तक रखते हैं, बाकी हम कल करंट अफेयर्स देखेंगे। तो अच्छा लगे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। थैंक यू।